यीशु मसीह की जय हो। स्वागत है आपका थिस्सलुनीकियों के पहले अध्याय के चौथे दिन के अध्ययन में। आज हम 5वें पद के दूसरे भाग से लेकर 8वें पद को देखने वाले हैं। पूरा पढ़ने से पहले मैं केवल पद 8 को पहले एक बार पढ़ना चाहूँगा। पौलुस को थिस्सलुनीकियों के मंडली के बारे में खबर मिली और वो बहुत ही आनंदित है। वो लिखता है पद 8 में, क्योंकि तुम्हारे यहाँ से न केवल मकिदुनिया और अखया में प्रभु का वचन सुनाया गया, पर तुम्हारे विश्वास की जो परमेश्वर पर है, हर जगह ऐसी चर्चा फैल गई है कि हमें कहने की आवश्यकता ही नहीं है। अब कौन विश्वासी यह नहीं चाहेगा कि पौलुस उसके बारे में ऐसा कह सके। मैं तो चाहता हूं कि उसके विश्वास की चर्चा हर जगह फैल गई है, कि आपके विश्वास के कारण दुनिया भर में लोगों के जीवन में परिवर्तन आ रहा है। ईमानदारी तो यह मानने की है कि यह बहुत ही मुश्किल लगता है। कैसे मैं विश्वास में उस मुकाम पर पहुंचूं जहां पे मेरी चर्चा हो। अगर आपने वीडियो गेम खेला है तो ये लेवल 50 जैसा लगता है, और यहां तो हम अपने विश्वास के लेवल 1 को लेकर संघर्ष कर रहे हैं। कई लोग विश्वास का दिखावा करते हैं, एक नकली विश्वास, ताकि लोग बोले देखो कितना बड़ा विश्वासी है, पर उनके विश्वास में कोई सामर्थ्य नहीं दिखती, कोई चमत्कार, चंगाई, दुष्ट आत्माओं से छुटकारा, जीवन में वृद्धि नहीं दिखती, क्योंकि वे विश्वास का दिखावा कर रहे हैं, ढोंग कर रहे हैं। उनका विश्वास नकली होता है। देखिए, विश्वास के उस स्तर तक पहुंचने की एक प्रक्रिया है। आप एकदम से रातों रात वहां नहीं पहुंचते, और पवित्र आत्मा के द्वारा ये आश्वासन है कि आप उस स्तर पर पहुंचेंगे, और इसके लिए भी परमेश्वर पर, उसके समय पर भरोसा रखना जरूरी है। और अधिकतर जल्दबाजी में लोग दिखावे का सहारा लेने लगते हैं। तो क्या है वो प्रक्रिया जिसके द्वारा हम विश्वास में वृद्धि पा सकते हैं? क्या है वो प्रोसेस, और उसमें हमें क्या करना है? आइए इसे समझते हैं। पद 5 के दूसरे भाग से 8 तक मैं आपको पढ़कर सुनाता हूं। पौलुस कह रहा है, जैसा तुम जानते हो कि हम तुम्हारे लिए तुम्हारे बीच में कैसे बन गए थे। तुम बड़े क्लेश में पवित्र आत्मा के आनंद के साथ वचन को मानकर हमारी और प्रभु की सी चाल चलने लगे। यहाँ तक कि मकिदुनिया और अखया के सब विश्वासियों के लिए तुम आदर्श बने, क्योंकि तुम्हारे यहाँ से न केवल मकिदुनिया और अखया में प्रभु का वचन सुनाया गया, पर तुम्हारे विश्वास की जो परमेश्वर पर है, हर जगह चर्चा फैल गई है कि हमें कहने की आवश्यकता ही नहीं है। यहां हमें पद 6 और 7 में दिखाई देता है वो 3 स्टेप्स वाली प्रक्रिया, 3 कदम वाले, जिसमें थिस्सलुनीकियों के विश्वासियों के विश्वास की चर्चा फैल गई। पहला है, उन्होंने वचन को माना। दूसरा, वे पौलुस की और प्रभु की सी चाल चलने लगे। और तीसरा, वो सबके लिए आदर्श बन गए। पहला है, उन्होंने वचन को माना। कष्ट और क्लेश के बावजूद उन्होंने आनंद के साथ वचन को माना। अब यहां पर एक अंतर्द्वंद दिखाई पड़ता है, आनंद भी और क्लेश भी, दोनों एक साथ। ये कैसे संभव है? पर यही है एक विश्वासी के जीवन की सच्चाई। दुनिया के जो मनुष्य होते हैं वे आनंद के लिए अपनी परिस्थितियों पर निर्भर रहते हैं। परिस्थिति अच्छी तो आनंद, परिस्थिति बुरी तो दुखी हो गए। पर जो सुसमाचार के वचन को ग्रहण करते हैं और मानते हैं, आनंद उन्हें पवित्र आत्मा द्वारा मिलता है। यह एक वरदान है। थिस्सलुनीकियों की मंडली के लिए परिस्थिति अच्छी नहीं थी। उन्हें अपने विश्वास के कारण भीषण प्रताड़ना का सामना करना पड़ रहा था। फिर भी वे लोग सुसमाचार के वचन में बने हुए थे। क्या है सुसमाचार का वचन? यही कि यीशु हमारे पापों के लिए, हमें उद्धार देने के लिए हमारी जगह क्रूस पर मारा गया, और फिर से वो जी उठा, और फिर से वो वापस आने वाला है अपना राज्य, परमेश्वर का राज्य कायम करने के लिए, जहां हम हमेशा उसके साथ अनंत काल तक रहेंगे, सनातन तक रहने वाले हैं। यह क्रूस का वचन हमारे उद्धार और हमारे लिए परमेश्वर की प्रतिज्ञा का आश्वासन है, और यही सुसमाचार आनंद का कारण है। इस बात की आनंद की जो भी परिस्थिति क्यों ना हो, युद्ध तो परमेश्वर का है। वे आज हमेशा हमारे साथ है, और हमारी जीत निश्चित है, क्योंकि वो हमारे साथ है। और वो एक दिन आने वाला है जब हम स्वर्ग के राज्य में उसके बाद एक साथ रहने वाले हैं। तो वचन को मानना मतलब सुसमाचार को मानना,
परमेश्वर की आज्ञा और उसकी प्रतिज्ञाओं को मानना। यह है विश्वास में उस स्तर पर पहुंचने का पहला कदम जिससे आपकी चर्चा फैलेगी। दूसरा जो थिस्सलुनीकियों की मंडलियों के विश्वासियों ने किया वो था पौलुस और प्रभु यीशु की सी चाल वो चलने लगे। अगर दूसरे शब्दों में कहें तो ये लोग पौलुस की और यीशु की नकल करने लगे। दरअसल जिस भाषा में यह पत्र लिखा गया था यानी यूनानी में उसका सही अनुवाद नकल ही है। पौलुस थिस्सलुनीकियों की कलीसिया को कह रहा है कि आप लोग मेरी और प्रभु की नकल करने लगे। अब आप सोच रहे होंगे कि रुको रुको रुको, अभी तो कुछ क्षण पहले बोल रहे थे कि जो विश्वास का दिखावा करते हैं उनका विश्वास नकली होता है। देखिए, नकल में और नकली होने में बहुत बड़ा अंतर है। नकली का अर्थ है कि आप सच्चे नहीं हो, आप कुछ ऐसा नहीं हो जो आप दिखाने की कोशिश कर रहे हो, जिसका दिखावा आप कर रहे हो, पर आप वो होना चाहते हो, बनना चाहते हो। पर किसी की नकल करना वो अलग है। सीखने का एकमात्र तरीका ही नकल करना है, पर किसी की नकल करना वो अलग है। सीखने का एकमात्र तरीका ही है किसी और की नकल करना। बच्चे माता पिता की नकल करके ही सीखते हैं। जो ट्रेनर होते हैं, प्रशिक्षण जो देते हैं, वो खुद करके दिखाते हैं और फिर जो सीख रहे होते हैं उन्हें नकल करने के लिए कहते हैं। मुझे याद है जब मैंने पहली बार कॉलेज में पढ़ाना शुरू किया, मेरी उम्र केवल 22 साल की थी और मैं अंदर से बहुत ही घबराया हुआ था। ज़्यादातर विद्यार्थी स्टूडेंट्स वो मुझसे उम्र में भी बड़े थे। क्या वो लोग मेरे को स्वीकारेंगे? क्या मैं पढ़ा पाऊंगा? और मैंने जो मेरे कॉलेज में मेरे मनपसंद लेक्चरर थे, मैंने उनकी नकल करनी शुरू करी। जैसा वो बोलते थे मैंने भी वैसा ही बोलना शुरू किया। जैसा वो समझाते थे मैंने भी वही समझाना शुरू किया वैसे ही। जो वो उदाहरण देते थे मैं वही उदाहरण देता था। यहाँ तक कि जो वो जोक्स मारते थे मैं भी बिल्कुल वही जोक्स मारता था। पर समय बीतता गया और एक समय मैं मंझा हुआ शिक्षक बन गया। जो जहां वचन मानने से आप बौद्धिक रूप से विश्वास में बढ़ते हो, व्यवहारिक रूप से विश्वास में बढ़ने के लिए आपको नकल करनी पड़ेगी। किसकी नकल? पहले तो यीशु की। किसी भी परिस्थिति में आप यीशु क्या करते हैं, जो वो करते हैं मैं भी वही करूंगा। पर साथ में आपको एक इंसान भी चाहिए जिसकी आप नकल कर सको। वो आपका मेंटर होगा, गुरु होगा। पर कैसे चुनोगे आप ऐसे गुरु को? अब पौलुस तो है नहीं, तो आपको खोज करनी पड़ेगी उस व्यक्ति की जो यीशु मसीह में है और उसके विश्वास में वो खुद बढ़ रहा है। जरूरी नहीं कि वो वही व्यक्ति हो जिसने आपको सुसमाचार सुनाया है। हो सकता है आपको सुसमाचार सुनाने वाला खुद अभी विश्वास में बिल्कुल बालक हो, नया हो। अब देखिए उस व्यक्ति को जिसमें आपको आत्मा का फल दिखाई देता है। आत्मा का फल, जिसके जीवन में आपको परमेश्वर के सामर्थ काम करते हुए दिख रहे हैं, जिसके अंदर प्रेम, आनंद, धीरज, विनम्रता, दया, अच्छाई, विश्वास योग्यता और आत्मनियंत्रण दिखता है। यीशु ने कहा है कि अपने फलों से ही तुम पहचाने जाओगे। अब आप इस व्यक्ति को देखिए, क्या है उसके फल, और उससे आप उसे पहचान लोगे। देखिए वो कैसे प्रार्थना करता है, आप भी वैसा प्रार्थना करना शुरू कीजिए अगर वो प्रार्थना करना नहीं आता। दूसरों के प्रति उसका व्यवहार कैसा है, अलग अलग परिस्थितियों में उसकी प्रतिक्रिया कैसी है, और अगर उस व्यवहार में आपको यीशु का प्रतिबिंब दिखाई देता है तो उसके व्यवहार की नकल कीजिए और कुछ समय में आप भी वैसे ही बन जाएंगे। इसे कहते हैं विश्वास के जीवन की व्यावहारिक प्रशिक्षण। यीशु से सीखिए और यीशु में स्थिर एक ऐसे विश्वासी से जिसके जीवन में विश्वास के फल दिखाई दे रहे हैं, परमेश्वर की सामर्थ दिखाई दे रही है। यह है उस विश्वास में वृद्धि पाने का दूसरा कदम जिसकी चर्चा दूसरे करेंगे। और अब तीसरा और आखिरी कदम। पहला था सुसमाचार के वचन को आनंद से मानते रहना, बाइबल के माध्यम से सुसमाचार की सच्चाई के ज्ञान में बढ़ते रहना। दूसरा विश्वास में जीने का प्रशिक्षण लेना, कैसे? यीशु मसीह को और मेंटर की नकल कर कर, उसकी सी चाल चलकर। और तीसरा है दूसरों के लिए आदर्श बनकर। पौलुस थिस्सलुनीकियों के विश्वासियों की प्रशंसा में कह रहा है कि यहाँ तक कि मकिदुनिया और अखाया के सब विश्वासियों के लिए तुम आदर्श बने। आप अपने आदर्श की नकल कर, उसकी सी चाल चलकर, एक समय ऐसा आता है
जब आप दूसरों के लिए आदर्श बन जाते हो। अब कई लोगों को यहाँ पे घबराहट होने लगती है। आदर्श का अनुसरण करना वो आसान है, उसमें कोई समस्या नहीं किसी और का अनुसरण करना। आप एक विद्यार्थी हैं, आपसे चूक हो सकती है, पर दूसरों के लिए आदर्श बनना यह तो बहुत ही बड़ा दायित्व है और कई लोग इस दायित्व से डरते हैं। पर यह दायित्व हर यीशु के विश्वासी का है। क्या थी यीशु की वो महान आज्ञा कि चेले बनाओ और उन्हें सिखाओ जो कुछ भी मैंने तुम्हें सिखाया है। कैसे सिखाते? आदर्श बनकर। क्योंकि लोग वो नहीं करते जो आप उनसे करने को कहते हो, वो वह करते हैं जो वो आपको करते हुए देखते हैं। आदर्श बनने का मतलब यह नहीं है कि आपको सिद्ध होना पड़ेगा, परफेक्ट होना पड़ेगा। वो आप हो भी नहीं सकते, क्योंकि सिद्ध तो केवल यीशु ही है। आदर्श होने का अर्थ है कि आप आदर्श चेले बने। चेला जो उद्धार के लिए उस पर विश्वास करता है, जीवन की हर परिस्थिति में उस पर निर्भर रहता है, उसके पीछे चलता है, उसकी आज्ञा का पालन करता है और उससे सीखता है, उसकी नकल करता है। अगर आप अपने को यीशु का विश्वासी कहते हैं तो सबकी नजर आप पर है। क्या हम दूसरे विश्वासियों के लिए आदर्श हैं? क्या मैं आदर्श हूं जिसकी चर्चा हो सकती है? यह प्रश्न हम सबको चुनौती देता है। याद रखिए, यह प्रक्रिया परमेश्वर की है, हमारी नहीं। सुसमाचार यीशु का है, आनंद पवित्र आत्मा का है। सही मेंटर भी हमें परमेश्वर के अनुग्रह से ही मिलता है और आदर्श बनने के लिए भी हमें परमेश्वर को की अनुग्रह की आवश्यकता है। तो आइए अपने पिता से इसके बारे में हम बात करते हैं। हे पिता परमेश्वर, जब हम तेरा वचन पढ़ते हैं तो समझ में आता है कि तूने हमें एक कलीसिया दी है, छोटे समूह दिए हैं, बाइबल के अध्ययन के समूह दिए हैं, जिससे हम तेरे में बढ़ सकें, विकास पा सकें। यीशु, हमारी प्रार्थना है कि हम तेरे जैसे बन सके, अपनी सोच में, मनोभाव में, व्यवहार में, आचरण में। और उसके लिए हमें सीखने की ज़रूरत है तुझसे और उन व्यक्तियों से जो तूने हमें दिए हैं, हमारे अगुवे, हमारे मेंटर्स। प्रार्थना करते हैं कि हमारे मेंटर पौलुस के जैसे हों, जो तुझ में बढ़ रहे हैं, जो परमेश्वर की सामर्थ्य जिनके अंदर दिखाई दे रही है, परमेश्वर वो आत्मा के फल जिनके अंदर दिखाई दे रहे हैं। और प्रार्थना करते हैं कि अपने समूह में और उसके बाहर हम आदर्श बने, तेरे आदर्श चेले, जिसे देखकर दूसरे तेरे जैसा बनना चाहें, बन सकें, ताकि हम सब पिता के राज्य में एक साथ सनातन तक साथ साथ खड़े होकर परमेश्वर की आराधना करें। यीशु, तेरे नाम से प्रार्थना करता हूँ, आमीन। कल हम एक थिस्सलुनीकियों के पहले अध्याय के अंतिम 2 पदों को लेकर चर्चा करेंगे। तब तक के लिए आज्ञा दीजिए। परमेश्वर की महिमा हो।